वेलकम टू माय चैनल लॉ बिहेवियर। आज हम लोग पढ़ेंगे इस एक्ट की यानी कि यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट 2021 की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन को। ये सेक्शन बात करती है प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट फ्रॉम एविक्शन और रिकवरी ऑफ पोजेशन बाय द लैंडलॉर्ड। ये पूरे एक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये प्रोविजन सेक्शन 21 में दिया गया है। बेसिकली ये चैप्टर 5 है और चैप्टर 5 डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट अगेंस्ट एविक्शन, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ लैंडलॉर्ड। मतलब कि किस माध्यम से क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या ग्राउंड है जिससे टेनेंट को प्रीमाइसेस से एविक्ट कराया जा सकता है, मतलब कि बेदखल कराया जा सकता है और लैंडलॉर्ड द्वारा पोजेशन की रिकवरी कराई जा सकती है। और ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आइए हम लोग देखते हैं इस सेक्शन को। सबसे पहले सेक्शन 21 की बात करेंगे। सेक्शन 21 बेसिकली बात करता है कि जब तक कि टेनेंसी एग्जिस्ट कर रही होगी ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ टेनेंसी, टेनेंसी एग्रीमेंट में जो टेनेंसी पीरियड डिसाइड कर लिया गया है उस टेनेंसी को एग्जिस्ट करते समय उसके कॉन्टिन्यूएंस में कोई भी एविक्शन का एप्लीकेशन नहीं डाला जाएगा। जनरल रूल ये बताता है एज पर सेक्शन 21 कोई भी एविक्शन का एप्लीकेशन फॉर द एविक्शन ऑफ टेनेंसी नहीं डाला जाएगा ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ टेनेंसी पीरियड। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूएंस है टेनेंसी पीरियड का तो कोई भी एविक्शन का एप्लीकेशन नहीं दिया जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, ये पावर रेंट अथॉरिटी की है। टोटल ये जो पावर है ये रेंट अथॉरिटी की है सेक्शन 21 में। तो सबसे पहले ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ टेनेंसी कोई भी एविक्शन का एप्लीकेशन नहीं होगा, टेनेंट को एविक्ट नहीं किया जाएगा। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके जिसको ही हम पढ़ते हैं एज अ ग्राउंड ऑफ एविक्शन, जो ही है हमारे ग्राउंड ऑफ एविक्शन। सबसे पहले अगर कोई भी अदरवाइज एग्रीमेंट है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। अगर टेनेंसी एग्रीमेंट में कोई भी अदरवाइज बातें लिखी गई हैं तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। उसको छोड़ के टेनेंसी के दौरान कोई भी एप्लीकेशन फॉर एविक्शन नहीं डाला जाएगा अगर टेनेंसी पीरियड कंटिन्यू करा जा रहा है तो। बट इसके एक्सेप्शन है इसी सेक्शन का क्लॉज 2 और फर्दर इसके बाद दिया गया सेक्शन 22। सेक्शन 21 क्लॉज 2 बात करता है उन ग्राउंड्स की, उन रीजंस की जिस बेसिस पे टेनेंट को एविक्ट किया जा सकता है प्रीमाइसेस से लैंडलॉर्ड द्वारा। लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन करेगा रेंट अथॉरिटी को और रेंट अथॉरिटी एविक्ट कर सकती है टेनेंट को। ये सारे ग्राउंड्स 21 क्लॉज 2 में दिए गए हैं और एक ग्राउंड सेक्शन 22 में भी दिया गया है। इस पे आगे बढ़ने से पहले हम कुछ एक प्रोवाइजो को देखेंगे। जो सबसे पहला क्लॉज है सेक्शन 21 का, उसका जो प्रोवाइजो है वो क्या कहता है। ये एक सेपरेट टॉपिक की तरह हम देख सकते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर एक एक करके हम लोग जो ये ग्राउंड्स दिए गए हैं एविक्शन के उसको ब्रीफ में देखेंगे हम लोग। चलिए, तो इसके प्रोवाइजो, ये कॉन्सेप्ट जो है ना इस सेक्शन 21 में दिया गया है थोड़ा सा अलग है बट रिलेट ये एविक्शन से ही करता है। तो इसको पहले समझते हैं, उसके बाद में ग्राउंड्स को देखेंगे। तो मान लीजिए कोई लैंडलॉर्ड है जिसने अपनी प्रॉपर्टी जो प्रीमाइसेस है जो टेनेंट को लेट किया गया है वो सेल कर दिया। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के आने के बाद में कोई प्रीमाइसेस जो कि लैंडलॉर्ड द्वारा लेट किया गया है टेनेंट को, वही प्रीमाइसेस सेल कर दिया गया किसी अनदर पर्सन को। अब लैंडलॉर्ड कौन है? जिसको सेल किया गया है वो लैंडलॉर्ड है। तो उसके रिगार्डिंग क्या राइट्स हैं एविक्शन के, उसके पास में क्या रिस्ट्रिक्शन है एविक्शन के लिए, ये प्रोवाइजो इससे डील करता है। ये प्रोवाइजो दिया गया सेक्शन 21 क्लॉज 1 के प्रोवाइजो। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि अगर कोई भी प्रीमाइसेस एक्वायर किया गया है बाय सेल डीड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो सबसे पहले, और वो प्रीमाइसेस ऑक्यूपाइड है टेनेंट के द्वारा, तो उस केस में लैंडलॉर्ड विद इन 1 मंथ इंटीमेशन देगा टेनेंट को कि भाई ये अब तुम्हारे नए लैंडलॉर्ड हम हैं। वो जो लैंडलॉर्ड थे ना पुराने वाले वो चले गए, नए लैंडलॉर्ड हम हैं। ठीक है, ये इंटीमेट किया जाएगा टेनेंट को विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। जो प्रीमाइसेस एक्वायर किया गया है उसके 1 महीने के भीतर हमको उसको इंटीमेट करना है, किसको? टेनेंट को, कि हम अब तुम्हारे नए लैंडलॉर्ड हैं।
और फर्दर एक और रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि कोई भी एप्लीकेशन एविक्शन की फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन या फिर एविक्शन की कोई भी एप्लीकेशन नहीं डाली जाएगी जब तक कि एक्विजिशन से, उस प्रीमाइसेस के एक्विजिशन से 1 साल का समय बीत नहीं जाता। ठीक है, जब तक कि 1 साल का समय बीत नहीं जाता उस प्रॉपर्टी के, उस प्रीमाइसेस के एक्विजिशन से लेकर के, तब तक कोई भी एप्लीकेशन एविक्शन का नहीं डाला जाएगा। किसको नहीं दिया जाएगा? किसको? रेंट अथॉरिटी को। और एक और एप्लीकेशन, एक और रिस्ट्रिक्शन है, या तो 1 साल के भीतर आपको एप्लीकेशन नहीं देना है, और साथ ही साथ अगर जब तक टेनेंसी एग्रीमेंट जो हमने किया है वो एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक हमको एप्लीकेशन नहीं देना है। इन दोनों में से जो भी जल्दी हो जाएगा, समझिएगा इसको, जैसे मान लीजिए 1 साल तक आपको नहीं देना है एप्लीकेशन, ठीक है, और टेनेंसी एग्रीमेंट एक्सपायरी तक नहीं देना है, तो मान लीजिए 1 साल के पहले ही अगर टेनेंसी एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया तो आप दे सकते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, ये इनमें से जो भी जल्दी हो जाए आप वो कर लेंगे। अगर 1 साल बीत गया है तो दे लेंगे और टेनेंसी एग्रीमेंट अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, बट 1 साल के पहले ही टेनेंसी एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया तो आप टेनेंसी एग्रीमेंट के एक्सपायर हो जाने के बाद दे लेंगे। तो मतलब इन दोनों में से जो भी कंडीशन जल्दी हो जाएगी आप उस बेसिस पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन है रिगार्डिंग एप्लीकेशन। अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है इसका शॉर्ट नोट में क्वेश्चन अलग से बन सकता है। अब हम लोग इसके इस सेक्शन के मेन पार्ट को देखेंगे जो बताता है ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन को। सेक्शन 21 क्लॉज 2 डील करता है ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन से और सेक्शन 22 डील करता है ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन से। चलिए हम देखते हैं उन ग्राउंड्स को। आइए देखते हैं 21 क्लॉज 2 में दिए गए ग्राउंड्स को, जिन ग्राउंड्स पे टेनेंट को एविक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये 2 क्लॉजेस में डिवाइड किए गए हैं, ए बी सी डी ऐसे करके डिवाइड किए गए हैं और इसमें कई सारे प्रोवाइजो और इनके सब क्लॉजेस में डिवाइड है फर्दर ये, और क्लॉजेस में भी डिवाइड है जिसमें कुछ डिफेंस भी दिए गए हैं। तो हम इन सीरियल वाइज देखेंगे किस तरह से क्या क्या ग्राउंड्स है जिसमें ये बताया गया है कि इन ग्राउंड्स के बेसिस पे हम किसी भी टेनेंट को यूपी में किसी भी टेनेंट को हम एविक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको प्लीज देख लीजिए, नहीं तो आपको इस सेक्शंस को, जिन सेक्शन को मैं रिफर कर रहा हूं उन सेक्शन को समझने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिक्कत ना आए। तो सबसे पहला ग्राउंड है जिसपे एविक्शन हो सकता है बाय द एप्लीकेशन टू रेंट अथॉरिटी। ये बात कॉमन रहेगी कि एविक्शन तभी होगा जब आप रेंट अथॉरिटी को एप्लीकेशन करोगे। कौन करेगा? लैंडलॉर्ड। प्रॉपर्टी मैनेजर को अथॉरिटी नहीं होगी, लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन करेगा एज पर सेक्शन 21। तो 21 क्लॉज 2 के सब क्लॉजेस में ये बताया गया है कि ग्राउंड्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला ग्राउंड है कि टेनेंट रेंट पे नहीं कर रहा है। रेंट पे नहीं कर रहा है का मीनिंग, सेक्शन 8 में जो रेंट पेएबल बताया गया है, रेंट पेएबल जो बताया गया है वो एग्री नहीं कर रहा है उस रेंट को पे करने के लिए, उस रेंट पे वो समर्थन नहीं दे रहा है और उसको पे करने के लिए वो एग्री नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब रेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली जो पेएबल रेंट है आप उसको पे करने के लिए ही एग्री नहीं हो रहे हो तो आपको प्रीमाइसेस में नहीं रखा जाएगा। लैंडलॉर्ड ये एप्लीकेशन दे सकता है रेंट अथॉरिटी को आपके एविक्शन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला ग्राउंड है कि अगर टेनेंट एग्री ना हो रेंट पे करने के लिए एज पर सेक्शन 8 विच डिसाइड द रेंट पेएबल। ठीक है, तो क्लॉज ए फर्स्ट ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन बताता है। फर्दर क्लॉज बी क्या कहता है, इसको ध्यान से समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ये इससे क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली, इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी दिए गए हैं इसलिए। तो क्लॉज बी क्या बोलता है, अगर ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ टेनेंसी पीरियड 2 लगातार महीनों के लिए, 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ के लिए टेनेंट पेमेंट नहीं करता है रेंट की, एरियर ऑफ रेंट मतलब रेंट बकाया रहता है टेनेंट का 2 महीनों के लिए, या फिर कोई भी अदर चार्जेस या फिर कोई लेट होने पे इंटरेस्ट डिसाइड कर दिया गया है रेंट एग्रीमेंट में, तो फिर वो इंटरेस्ट भी नहीं पे कर रहा है क्योंकि वो लेट है, ऑब्वियसली वो रेट है 2 महीने से उसका एरियर पड़ा हुआ है रेंट। ठीक है, तो और ये सब डिसाइड कब होता है, ये सब पे एज पर सेक्शन 13 क्लॉज 1। 13 क्लॉज 1 ये बात करता है कि आपको रेंट कितना पे करना है, अदर चार्जेस पे करने हैं, इसके रिगार्डिंग 13 क्लॉज 1 बात करता है। तो वही कह रहा है कि क्लॉज बी, एज पर क्लॉज बी,
अगर कोई भी टेनेंट लगातार 2 महीने से वो जो बकाया उसका भाड़ा है, टेनेंट है, रेंट है, वो पे नहीं कर रहा है और कोई अदर चार्जेस पे नहीं कर रहा है, अगर कोई लेट इंटरेस्ट डिसाइडेड है वो पे नहीं कर रहा है, बावजूद इसके कि उसको 1 मंथ की नोटिस दे दी गई है, डिमांड नोटिस, ठीक है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। 1 मंथ की डिमांड नोटिस दे दी गई है तो भी वो रेंट पे नहीं कर रहा है, बकाया भाड़ा वो पे नहीं कर रहा है, उस केस में जो एविक्शन का ग्राउंड बन जाता है लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन डाल के, एप्लीकेशन दे के रेंट अथॉरिटी को टेनेंट को एविक्ट करा सकता है क्लॉज बी के ग्राउंड पे। ये जो हमने पीरियड देखा है 2 मंथ का, 2 लगातार मंथ का, ये कुछ कंडीशन में 1 ईयर का हो जाता है। क्या कंडीशन रही होगी कि कुछ लोगों के लिए 1 ईयर का हो गया? देखिए, अगर कोई भी आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर है, मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, जो यूनियन की सर्विस कर रहा है किसी स्पेशल कंडीशन और उसको बाय सर्टिफिकेट ये ऑथराइज कर दिया जाता है कि वो स्पेशल कंडीशन में ड्यूटी कर रहा है, या फिर उसकी डेथ हो जाती है एनिमी से फाइटिंग करते समय, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके हायर्स के लिए, उसके लीगल हायर्स के लिए जो टाइम पीरियड है 2 मंथ का, वो कितना हो जाएगा? 1 ईयर का हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं के लिए 1 ईयर का होगा, बाकी सबके लिए 2 मंथ का। इसका मतलब क्या है? अगर वो 1 ईयर का एरियर करते हैं तब ये कंडीशन अप्लाई होगी एविक्शन की, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगी। अभी और भी बहुत कुछ कहता है ये सेक्शन, ध्यान से समझिए। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ का इस अदरवाइज रूल को हम किनारे रखते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, हम नॉर्मल रूल पढ़ रहे हैं। अगर 2 मंथ का एरियर ऑफ रेंट है और 1 मंथ की डिमांड नोटिस के बावजूद भी रेंट नहीं दिया जाता है, तो टेनेंट एविक्ट किया जा सकता है, पोजीशन रिकवर किया जा सकता है लैंडलॉर्ड के द्वारा। बट फर्दर क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4 ऑफ दिस सेक्शन, सेक्शन 21 के क्लॉज 3 और क्लॉज 4 फर्दर इसी रिगार्ड में बात करते हैं। क्या बात करते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। अगर रेंट, ये कंडीशन हो गई है, एप्लीकेशन फाइल हो गया है, तो 3 क्लॉज इसके डिफेंस बता रहा है, क्लॉज बी का डिफेंस बता रहा है क्लॉज 3, ये बोल रहा है कि अगर रेंट पे कर दिया जाता है 1 महीने के अंदर, डिमांड नोटिस के 1 महीने के अंदर अगर रेंट पे कर दिया गया, डिपॉजिट कर दिया गया लैंडलॉर्ड को या फिर डिपॉजिट कर दिया गया रेंट अथॉरिटी को, उस केस में एविक्शन नहीं होगा। ये डिफेंस बता रहा है कि अगर डिमांड नोटिस के विद इन 1 मंथ आपने रेंट पे कर दिया, किसको? लैंडलॉर्ड को, या फिर डिपॉजिट कर दिया रेंट अथॉरिटी को, तो कोई भी एविक्शन नहीं होगा क्लॉज बी के ग्राउंड पे। अदर ग्राउंड्स पे हो सकता है, इस ग्राउंड पे बिल्कुल नहीं होगा, एरियर ऑफ रेंट के ग्राउंड पे बिल्कुल नहीं होगा। क्लॉज 3 इसका डिफेंस है। फर्दर क्लॉज 3, अब ऐसा नहीं होगा कि आप बार बार 2 महीने का एरियर करें, उसके बाद में रेंट पे कर दें तो बच जाएंगे, फिर एरियर करें, फिर रेंट पे कर दें तो बच जाएंगे। इसके भी सॉल्यूशन देके रखी है सेक्शन में। ये सेक्शन बोलता है कि इस चीज का रिलीफ लेने के बाद में इस ग्राउंड पे आप इस क्लॉज बी के अकॉर्डिंग ग्राउंड अराइज हो जाता है आपको एविक्ट कराने का। आपने इस चीज का डिफेंस ले लिया एज पर क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 21, बट आप इसका डिफेंस लेने के बाद में फर्दर यही चीज नहीं कर सकते। क्या कहता है क्लॉज 4? क्लॉज 4 यही कहता है, ये समझिए, ये बोल रहा है कि फर्दर रिलीफ नहीं मिलेगा क्लॉज 3 का अगर आप फिर से 1 साल के भीतर, एक विद इन ईयर, आप फिर से लगातार 2 महीने का डिफॉल्ट कर देते हो रेंट का। ठीक है, तो क्लॉज 4 इसका भी एक्सेप्शन है। ये बोल रहा है कि अगर आप फर्दर रिलीफ लेना चाहो ना क्लॉज 3 का, तो आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 ईयर के अंदर फिर से 2 मंथ का डिफॉल्ट करते हो तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं है, आपको एविक्ट किया जा सकता है। मतलब ये रेमेडी सिर्फ एक बार के लिए, 1 साल में एक ही बार क्लॉज 3 रेमेडी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये फर्दर सेक्शन 21 के क्लॉज 3 का फर्दर एक्सेप्शन बताती है। अब आइए देखते हैं जो नेक्स्ट ग्राउंड है उनके बारे में। आइए देखते हैं क्लॉज सी को। क्लॉज सी क्या कहता है सेक्शन 21 क्लॉज 2 का? तो क्लॉज 2 का सब क्लॉज सी भी ग्राउंड है। अभी हम जो पढ़ेंगे वो सारे ही ग्राउंड है। तो क्लॉज सी क्या बोल रहा है? अगर टेनेंट ने पोजीशन पार्ट कर लिया, पोजीशन पार्ट कर लेने का मतलब क्या होता है कि अपने जो राइट टू ऑक्यूपाई है ना, उसको सरेंडर कर देना। आपने कब्जा ही छोड़ दिया। प्रीमाइसेस केवल इस पर्पस से लेट नहीं किया जाता कि उससे इनकम जनरेट करा जा सके।
प्रीमाइसेस इस पर्पज से भी लेट किया जाता है कि आपका जो प्रीमाइसेस है वो प्रोटेक्टेड रहे, टेनेंट उसको प्रोटेक्टेड रखे। अगर टेनेंट उसका कब्जा ही छोड़ दे आधे भाग का या पूरे ही भाग का, या किसी और को कब्जे में रखना अलाउ कर दे, इस राइट को, इसको बचाने के राइट से सरेंडर कर दे, ठीक है। पार्टेड का मतलब क्या है, आप अपने कब्जे के राइट को सरेंडर कर रहे हो, और आपके पास में एक और राइट होता है कि आप किसी और को कब्जे में ना आने दो, उस राइट को भी सरेंडर कर रहे हो। तो अगर आपने ऐसा कर लिया विदाउट द कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड, या तो आपने पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस पे ऐसा किया, या तो होल ऑफ द लैंड पे आपने, होल ऑफ द प्रीमाइसेस पे ऐसा किया, तो आपका ये एक्शन, आपका ये एक्ट ग्राउंड बना देता है एविक्शन का। किसके लिए? एविक्शन के लिए, और रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए ग्राउंड बना देता है लैंडलॉर्ड बाय एप्लीकेशन टू द रेंट अथॉरिटी, आपको इस ग्राउंड पे एविक्ट करा सकता है। अब हम ये जानते हैं कि टेनेंसी क्रिएट हो सकती है फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी हो सकती है, या कोई फर्म भी हो सकती है, कोई प्रोपराइटर, सोल प्रोपराइटरशिप भी हो सकती है, कोई प्रोपराइटरशिप भी हो सकती है। तो मतलब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है प्रीमाइसेस में, लेट किया जा सकता है किसी बिजनेस को चलाने के लिए भी। तो अगर प्रोपराइटरशिप है या फिर कोई फर्म है और उसने पार्टनर चेंज कर लिया या पर्पस चेंज कर लिया पार्टनरशिप का या प्रोपराइटरशिप का, विदाउट द इंडोर्समेंट ऑफ लैंडलॉर्ड, और उसने लैंडलॉर्ड के द्वारा इंडोर्समेंट यानी कि उससे परमिशन नहीं ली, उसकी कंसेंट नहीं ली, उससे उससे द्वारा इंडोर्समेंट नहीं कराया, तो ये भी एक ग्राउंड है उसको एविक्ट कर देने का, ठीक है। एज पर क्लॉज 6 प्रोवाइजो ये ग्राउंड होता है लैंडलॉर्ड के पास में कि बाय द एप्लीकेशन टू द रेंट अथॉरिटी इन प्रोपराइटरशिप को और पार्टनरशिप फर्म को भी एविक्ट कर सकता है, उनको भी प्रीमाइसेस से वेकेट करा सकता है। फर्दर क्लॉज डी क्या ग्राउंड देता है? कभी कभी कुछ प्रीमाइसेस का मिसयूज होता है, मिसयूज इन द सेंस आप उस पर पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, वो कोई इमोरल इलीगल पर्पसेस के लिए यूज किया जा रहा है, आप लैंडलॉर्ड का इंटरेस्ट डिटरमिनेट कर रहे हो, मतलब किसी भी तरीके से उसके हित पे प्रभाव डाल रहे हो, आप ऐसा कोई एक्ट कर रहे हो, या डैमेजेस कॉज कर रहे हो प्रीमाइसेस को, तो इन सब कंडीशन में, और मिसयूज कर रहे हो, और मिसयूज को रोकने के लिए आपको फर्दर नोटिस भी दी गई है, आप फिर भी नहीं रुक रहे हो, नोटिस देने के बावजूद भी आप नहीं समझ रहे हो, तो इस केस में क्लॉज डी ये ग्राउंड दे देता है कि आपको एविक्ट करा दिया जाए आपके प्रीमाइसेस, ठीक है। अगर आप मिसयूज करोगे, आफ्टर नोटिस भी मिसयूज कर रहे हो, स्टॉप करने का नोटिस भी दे दिया गया लैंडलॉर्ड द्वारा, फिर भी आप उसको मिसयूज कर रहे हो प्रीमाइसेस को, तो भी आपको एविक्ट कराया जा सकता है। फर्दर क्लॉज ई क्या कहता है? कभी कभी क्या होता है कि लैंडलॉर्ड को प्रीमाइसेस को रिपेयर कराना होता है, बिल्डिंग रीबिल्डिंग करानी होती है, कोई एडिशन ऑल्टरेशन कराना होता है, तो और वो नहीं कराया जा सकता जब तक कि हम लैंडलॉर्ड को वेकेट नहीं कर देते, उस प्रीमाइसेस को वेकेट नहीं कर देंगे, तब तक हम उसको एडिशन ऑल्टरेशन सब्सटेंशियल चेंजमेंट कुछ नहीं करा पाएंगे, ठीक है। या तो हमको किसी पार्ट में कराना है, या तो होल ही, पूरे ही प्रीमाइसेस में कराना है, तो अगर हम जब तक कि उसको वेकेट नहीं करा देते तब तक कि हमारा ये सब नहीं हो पाएगा, ये कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं बोलेंगे, रिपेयर एंड बिल्डिंग रीबिल्डिंग वाला जो काम है, जो भी काम है वो नहीं हो सकता। तो भी हम क्या कर सकते हैं? एविक्ट कर सकते हैं, इस बेसिस पे एविक्ट कर सकते हैं कि हमको कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग रीबिल्डिंग, एडिशन ऑल्टरेशन कराना है प्रीमाइसेस में, ठीक है। बट अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमने उसको एविक्ट कर दिया केवल इस ग्राउंड पे कि हमको उसमें रिपेयर कराना है, ऑल्टरेशन कराना है, इंप्रूवमेंट कराना है, तो क्या उसको रीऑक्यूपाई किया जाएगा? क्या उसको वापस से उसमें प्रीमाइसेस में रखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ, रखा जा सकता है, उसको रीऑक्यूपाई में दिया जा सकता है, वो रीऑक्यूपाई कर सकता है उस प्रीमाइसेस को, अगर म्यूचुअली एग्री हो गए हैं टेनेंट और लैंडलॉर्ड कि हाँ आफ्टर द फिनिश ऑफ वर्क हम इसको फिर से रख देंगे, फिर से रीऑक्यूपाई कर देंगे, तो हम उसको रीऑक्यूपाई कर सकते हैं टेनेंट को, अगर म्यूचुअली एग्री हो गया है, या फिर कोई नया एग्रीमेंट कर लिया गया है और रेंट अथॉरिटी को पास सबमिट कर दिया गया है, तो भी हम उसको रीऑक्यूपाई करा सकते हैं।
प्रीमाइसेस में। कब रीऑक्यूपाई नहीं कराएंगे? जब कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है, वाइस वर्सा कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है, या फिर रेंट अथॉरिटी ने उसको एविक्ट कर दिया। ठीक है, तो इन बेसिस इन केसेस में, इन कंडीशन में रीऑक्यूपाई हो सकता है और रीऑक्यूपाई नहीं हो सकता है। फर्दर सेक्शन 21 का क्लॉज 5 इसी क्लॉज का डिफेंस बताता है। क्लॉज ई का, जो क्लॉज ई के ग्राउंड पे हम एविक्शन कराते हैं, उसका डिफेंस बताता है क्लॉज 5 ऑफ द सेक्शन 20। क्या कहता है क्लॉज 5? अगर हम किसी पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस को रिपेयर कराना चाहते हैं, किसी पार्ट में रिपेयरेशन कराना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, तो रेंट अथॉरिटी अगर लैंडलॉर्ड एग्री है इस चीज पे, तो टेनेंट को केवल पार्ट में ही वेकेट कराएगा, पार्टली वेकेट नहीं कराता। अगर लैंडलॉर्ड एग्री है इस चीज पे, तो ये एक तरह का डिफेंस है इस क्लॉज का कि अगर लैंडलॉर्ड एग्री हो जाता है तो टेनेंट को अलाउ किया जा सकता है केवल पार्ट को वेकेट करने के लिए। वन ऑफ द पार्ट आप वेकेट मत करो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क के हमको पार्ट में कराना है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्लॉजेस को। देखते हैं क्लॉज एफ को। क्लॉज एफ फर्दर ग्राउंड है सेक्शन 21 क्लॉज 2 के अंतर्गत के लैंडलॉर्ड टेनेंट को एविक्ट करा सकता है अगर लैंडलॉर्ड को कंस्ट्रक्शन कराना है, रिपेयर कराना है, बिल्डिंग रीबिल्डिंग कराना है। हमने इसके पहले वाले क्लॉज में देखा जैसे कि, ठीक है, और उसने वेकेट कराया और वेकेशन के बिना वो हो नहीं सकता। कुछ कारण हो सकते हैं जो अपने आप से वो उसको संभाल रहा है, उसको रिपेयर करा रहा है, उसको एडिशन करा रहा है, ऑल्ट्रेशन करा रहा है, इंप्रूवमेंट करा रहा है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि सरकमस्टेंस, कॉन्सिक्वेंसेस चेंज कर दिए जाते हैं। ऐसा डिसाइड कर दिया जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा कि पर्टिकुलर एरिया में इस तरह के प्रीमाइसेस नहीं रहेंगे, या पर्टिकुलर टाइप के प्रीमाइसेस रहेंगे, या फिर कुछ प्रीमाइसेस में इस तरह के चेंज होने चाहिए। तो अगर बाय द कॉन्सिक्वेंसेस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चेंज डिटरमाइन कर देते हैं एरिया वाइज उस प्रीमाइसेस में, और इस कारण से उनको रिपेयर कंस्ट्रक्शन कराना है, तो ये भी ग्राउंड होता है एविक्शन कराने का। ठीक है, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई भी हो सकता है, म्युनिसिपैलिटी हो सकती है, डेवलपमेंट अथॉरिटी हो सकती है। एक एक्ट भी है हमारा डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिगार्डिंग यूपी सिविल जज के लिए। ठीक है, तो अगर कोई भी म्युनिसिपैलिटी या डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है, अगर ये लोग कॉन्सिक्वेंसेस चेंज कर देते हैं प्रीमाइसेस के, और इस कारण से हमको उसको कंस्ट्रक्ट कराना है, रिपेयर कराना है, रिबिल्डिंग कराना है, तो ये भी ग्राउंड है एफ। अकॉर्डिंग टू क्लॉज एफ आप सब क्लॉज एफ आप टेनेंट को एविक्ट करा सकते हो और पोजीशन रिकवर कर सकते हो। फर्दर क्लॉज जी क्या कहता है? मान लीजिए टेनेंट ने नोटिस दी है लैंडलॉर्ड को कि उसको प्रीमाइसेस वेकेट करना है, उसको डिलीवर करना है पोजीशन लैंडलॉर्ड को, और आफ्टर नोटिस वो मुकर जाता है, तो कहता है हम नहीं छोड़ रहे इसको। और उसने नोटिस दिया था इस कारण लैंडलॉर्ड ने अदर जगह कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उस प्रीमाइसेस को सेल आउट करने के लिए, या फिर कोई भी अदरवाइज एक्ट उठा लिया, कोई भी एक्शन ले लिया, कोई भी अदरवाइज एक्शन ले लिया, या तो सेल करने का कोई एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या तो कोई भी एक्शन ले लिया। किस कारण लिया? क्योंकि नोटिस दी गई थी टेनेंट के द्वारा पोजीशन डिलीवर करने की। बट और अगर पोजीशन डिलीवर नहीं किया गया तो बहुत ही बड़ा सब्सटेंशियल इफेक्ट पड़ेगा, सब्सटेंशियल लॉस होगा इंटरेस्ट को लैंडलॉर्ड के। तो ये भी ग्राउंड होता है कि आप टेनेंट को एविक्ट करा सकते हो बाय द एप्लीकेशन टू द रेंट अथॉरिटी। फर्दर क्लॉज एच, टेनेंट ऑलवेज टेनेंट ही रहता है, कभी वो लैंडलॉर्ड नहीं बन सकता, ये प्रिंसिपल है लॉ का। ठीक है, तो जो लेसी होता है वो हमेशा लेसी ही रहता है, टेनेंट भी एक तरह का लेसी ही है। तो वो कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं कराएगा प्रीमाइसेस में, ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ लैंडलॉर्ड को है। कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज या फिर कोई भी परमानेंट चेंज या फिर कोई भी सब्सटेंशियल चेंज जिससे उसका आकार या उसका पर्पस ही चेंज हो जाए, या फिर उसका किसी भी तरह से इंप्रूवमेंट हो जाए, उसमें कोई भी अलग तरह का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए उसका, आप इस तरह का चेंजमेंट नहीं करा सकते एज पर क्लॉज एच। और अगर आप करा देते हो तो इस ग्राउंड पर लैंडलॉर्ड आपको एविक्ट करा सकते हैं। ठीक है, क्लॉज आई हमने सेक्शन 7 में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी टेनेंट को सबलेट करना है, प्रीमाइसेस को सबलेट करना है मतलब कि उप भाड़े पे देना है, तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है लैंडलॉर्ड की।
ठीक है। अगर आप लैंडलॉर्ड की परमिशन नहीं लेते हो, विदाउट परमिशन, और वायलेट करते हो सेक्शन 7 को, और कोई भी प्रीमाइसेस सबलेट कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो उसका पोजीशन, या फिर असाइन कर देते हो किसी पर्सन को उसका पोजीशन, तो फिर आपको एविक्ट कराया जा सकता है सब क्लॉज आई ऑफ क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग एज पर सेक्शन 21 बाय द एप्लीकेशन टू द रेंट अथॉरिटी। ठीक है। और एक सिंपल ग्राउंड जो कि एब्सोल्यूट है, जो कि हम सभी जानते हैं कि एग्रीमेंट ही एक्सपायर हो गया बाय फ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम ही खत्म हो गया जिस टाइम के लिए हमने उसको प्रीमाइसेस को लेट किया था, तो भी हम इसको एविक्ट करा सकते हैं एज पर क्लॉज जे। फर्दर क्लॉज के क्या कहता है, टेनेंट को, सिर्फ टेनेंट को ही रहने के लिए प्रीमाइसेस नहीं दिया जाता, बल्कि टेनेंट के साथ में उसके फैमिली मेंबर्स भी रहते हैं। बट टेनेंट ने ये अथॉरिटी दे दी किसी ऐसे पर्सन को जो कि उसका फैमिली मेंबर नहीं है। फैमिली मेंबर इसी सेक्शन में एक्सप्लेन किया गया, आप लोग देख सकते हैं, जो कि उसका फैमिली मेंबर नहीं है, और अदर देन द पर्सन ऑफ फैमिली मेंबर, उसने अथॉरिटी दे दी उसको ऑक्यूपाई करने के लिए उस प्रीमाइसेस को, तो ये भी एक ग्राउंड है एविक्शन का एज पर सब क्लॉज के। आप यानी कि लैंडलॉर्ड बाय द एप्लीकेशन टू द रेंट अथॉरिटी इसको एविक्ट करा सकते हो। हम किसी भी प्रीमाइसेस के ऊपर इफेक्ट रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, सब्सटेंशियल कंट्रोल रखते हैं, बट हमने सब्सटेंशियल इफेक्ट ही खो दिया, सब्सटेंशियल इफेक्ट ही रिमूव कर दिया प्रीमाइसेस से, सब्सटेंशियल कंट्रोल ही रिमूव कर दिया प्रीमाइसेस से, तो ये भी एज पर सब क्लॉज एल ग्राउंड है एविक्शन का। टेनेंट को एविक्ट किया जा सकता है और पोजीशन रिकवर किया जा सकता है एज पर सब क्लॉज एल। और लास्ट ग्राउंड, ए से एम तक में लास्ट ग्राउंड दिया गया है क्लॉज एम में, कि अगर लैंडलॉर्ड को बोनाफाइड नीड है, उसको खुद की जरूरत है उस प्रीमाइसेस की, जैसा वो प्रीमाइसेस है उसी तरह से, या उसको हटा के, उसको रिकंस्ट्रक्ट करके उसको जरूरत है, या तो रेसिडेंशियल पर्पस या तो नॉन रेसिडेंशियल पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए लैंडलॉर्ड को खुद जरूरत है, तो अगर वो ये प्रूव कर देता है अपनी नीड, तो रेंट अथॉरिटी टेनेंट को एविक्ट करा सकती है और पोजीशन रिकवर करा सकती है टेनेंट से। ठीक है। तो सेक्शन 21 में ये सारे ग्राउंड्स हमने देख लिए। हमने सेक्शन 21 की क्लॉज 1 में क्या पढ़ा था, ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूअंस ऑफ द टेनेंसी पीरियड कोई भी टेनेंट एविक्ट नहीं कराया जाएगा अनलेस कोई अदरवाइज एग्रीमेंट किया गया है, और या फिर अदर देन सेक्शन 21 क्लॉज 2, अगर 21 क्लॉज 2 की कंडीशन है तो एविक्ट करा सकते हैं, या फिर सेक्शन 22 की कंडीशन है तो एविक्ट करा सकते हैं। हमने 21 क्लॉज 2 के सब क्लॉजेस में दिए गए सारे ग्राउंड्स देख लिए जिससे टेनेंट को एविक्ट कराया जा सकता है। अब हम लोग लास्ट सेक्शन 22 देखते हैं जो कि ग्राउंड है टेनेंट को एविक्ट कराने का। आइए देखते हैं सेक्शन 22 जो कि लास्ट ग्राउंड है एविक्शन का, टेनेंट को एविक्ट कराया जा सकता है लास्ट ग्राउंड पे एज पर सेक्शन 22। और ये सेक्शन 21 में भी मेंशन किया गया है कि 22 के अकॉर्डिंग भी आप एविक्ट करा सकते हैं टेनेंट को और पोजीशन रिकवर करा सकते हैं। यहाँ पे आपका मतलब लैंडलॉर्ड से है। ठीक है। मान लीजिए टेनेंसी पीरियड चल रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ टेनेंसी पीरियड लैंडलॉर्ड की किसी भी कारण डेथ हो जाती है। ठीक है। लैंडलॉर्ड मर जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है लैंडलॉर्ड की ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेनेंसी, और उनके लीगल हायर्स जो विधिक प्रतिनिधि हैं उनको रिक्वायरमेंट है उस प्रीमाइसेस की जो कि टेनेंट को लेट किया गया था लैंडलॉर्ड के द्वारा। ठीक है। तो ये लीगल हायर्स एप्लीकेशन कर सकते हैं रेंट अथॉरिटी को रिकवरी के लिए, ठीक है, और टेनेंट को एविक्ट कराने के लिए। और अगर रेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई होती है एज पर सेक्शन 22 सारे इंक्वायरी करने के बाद में ये पाती है कि सच में नीड है, नेसेसिटी है लीगल हियर्स को, विधिक प्रतिनिधियों को लैंडलॉर्ड के, तो फिर वो इन ग्राउंड्स पे, इस ग्राउंड पे लैंडलॉर्ड को एविक्ट करा सकती है और रिकवर करा सकती है पोजीशन को। तो हमने इस वीडियो में सारे ग्राउंड्स देखे जिन ग्राउंड्स पे बेदखली कराई जा सकती है, पोजीशन रिकवर कराया जा सकता है, टेनेंट को एविक्ट कराया जा सकता है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्रीवियस वीडियो को देख लें, और अगर आपको इस वीडियो रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।